अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। आज हम सीडीपी का देखेंगे। प्रीवियस ईयर के 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये, तो ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं चैनल, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए। ये थोड़ी प्रिंट छोटी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन ये पेपर में प्रिंट छोटी ही थी, इसलिए ये साफ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ और आप देखिए। पहला सवाल था हमारा, दो यकसा ये सेट बी है। ठीक है, तो तमाम सेट में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, बस सीक्वेंस चेंज कर दी जाती है। तो ये बी सेट का है। ठीक है, दो यकसा आमोजिशी हालात में नफ्स मजमून, इल्म, टेक्निक, महारतें वगैरह अज्जा और मकासद में यकसानियत हो तो आमोजिशी मुंतकली होती है। यकसा अज्जा का ये नज़रिया किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? किसने पेश किया? आई.पी. पावलो, वेगले, जट या थॉर्नडाइक? तो जो यकसा अज्जा का नज़रिया है, तो ये किसने पेश किया है? ये थॉर्नडाइक ने पेश किया। ठीक है, उसके बाद 62 अहद तिफोलियत में बच्चों की समाजी महारतों की नशोनुमा के ज़िमन में दर्ज झैल में से कौन सा बयान खुसूसियत बताता है? ठीक है, कौन सा अहद तिफोलियत यानी कि इनफेंसी, बर्थ टू 2 ईयर या बर्थ टू 3 ईयर? कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें बर्थ टू 2 ईयर बताया है, यानी कि पैदाइश से 2 साल तक, किसी ने से पैदाइश से 3 साल तक बताया है। ठीक है, इन्फेंसी। तो ऐसी कौन सी खुसूसियत बता रहा है? ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इन्फेंसी की खुसूसियत जाहिर कर रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, पुराने लोगों को नहीं पहचानता। ठीक है, दूसरों के हरकत व सकनात का जवाब नहीं देता, दूसरों की तवज्जो मबजूल करता है या अजनबी अफराद से फ़ौरन राब्ता कायम करता है। कौन सा जो ऑप्शन खुसूसियत ज़ाहिर कर रहा है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, दूसरों की तवज्जो मबजूल करता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं? ये दूसरों की तवज्जो मबजूल करने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, उनकी जो दुनिया होती है तो वो उन्हीं तक महदूद होती है। ठीक है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, उनमें सेल्फ लव होता है, वो खुद से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि उनको उनकी सब सुने। ठीक है, उनकी मान के चले, उनकी सब सुने और उनके तरफ देखे, ध्यान दे। ठीक है, तो दूसरों की तवज्जो मबजूल करना ये खुसूसियत होती है इन्फेंसी में। ठीक है, इन्फेंसी 0 to 2 ईयर या 3 ईयर होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड होता है और लेटर चाइल्डहुड होता है। ठीक है, इब्तदाई बचपन और आखिरी बचपन। ठीक है, तो ये 3 से 6 साल होता है और ये 6 से 12 साल की उम्र। ठीक है, 7 से 12, 6 से नहीं 7 से 12 आएगी। ठीक है, तो ये पूरा 3 से 12 साल की उम्र बचपन या लड़कपन कहलाएंगी। ठीक है, और ये उम्र अज़क़ब्ल उनफ़वान शबाब भी कहलाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 63 आखिरी बचपन में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के ज़िमन में कौन सा बयान मुनासिब है? अब यहाँ पर आ गया आखिरी बचपन। ठीक है, मैं इब्तदाई बचपन, आखिरी बचपन, इन सब पे वीडियोस बना चुकी हूँ। ठीक है, जो भी 4 स्टेजेस है तो उनके वीडियोस मिल जाएंगे आपको। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस पे से। तो चलिए, आखिरी बचपन यानी कि लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है? ठीक है, ये कौन सी उम्र होती है? ये 7 से 12 साल की उम्र होती है। तो हुदूदी रुतूबत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर होता है। लड़कियों के उजलात में चर्बी आ जाती है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि लड़कियों में चर्बी आ जाती है, लड़कों में नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों में ऑक्सीजन के ज़ख़ीरे में होने वाला इजाफा ज़्यादा हो जाता है। तो ऑक्सीजन कैसा ऑक्सीजन में ज़ख़ीरा होगा? ऑक्सीजन हम सब बराबर लेते हैं, ठीक है। लड़के लड़कियों में जिस्मानी नशोनुमा मसावी होने से जिस्मानी नशोनुमा सबकी मसावी नहीं होती है, ठीक है। फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट जो भी है वो सबके हर फ़र्द के अलहदा अलहदा होते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है कि गुदूदी रुतूबत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर होता है, ठीक है। जब बच्चे बालिग होने की शुरुआत होती है तो जो लड़के होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, जो लड़कियां होती है उनमें जिस्मानी तौर पर कुछ चेंजेस होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ज़हीन व फ़तीन तलबा बच्चों से, ये तलबा से मुतालिक दर्ज झेल कौन सा बयान नामुनासिब है? इसमें से हमको जो नामुनासिब बयान है, ठीक है, मुनासिब और नामुनासिब, इस बात का ध्यान रखना आप। इसके चक्कर में हम कई बार नामुनासिब पढ़ना की जगह मुनासिब पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, नामुनासिब पे ध्यान नहीं देते। तो ये गलती हम नहीं करना, ठीक है। देख के पढ़ना क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर होगा इसका? आम तलबा के जैसा ही निसाब तालीम इन्हें दिया जाए, हम दूसरे से बढ़कर है ऐसा एहसास बरतरीन में हो सकता है। मौलिम के लिए ये तलबा मद मुकाबिल होते हैं। निसाब आसान होने की वजह से ये बच्चे जमात में तवज्जो नहीं देते। क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है, आम तलबा के जैसा ही निसाब तालीम इन्हें दिया जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 65 शख्सियत से मुराद फ़र्द के हयाती अतिये से फ़र्द का ज़िंदगी गुजारने का अमल। शख्सियत की ये तारीफ़ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? नॉर्मन एलमन, G.W. ऑलपोर्ट, G.P. वेंसन या G.A. कंबल? किसने दिया था? तो जो J.P. वेटसन है, इन्होंने ये शख्सियत की तारीफ दी थी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। थायराइड गुदूद से थायरोक्सिन का रिसाव जब ज़्यादा तनासब में होता है तो अफराद में दर्ज झैल में से कौन सी अलामत नज़र आती है? ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है। तो ये अफराद बेचैन रहते हैं, ठीक है, जिनमें थायरोक्सिन गुदूद से थायरोक्सिन का रिसाव होता है ज़्यादा मुनासिब में, ज़्यादा तनासब में, ठीक है। तो ये अफराद कैसे रहते हैं? बेचैन रहते हैं। आमोजिशी नज़रियात इक्तिसाबी या लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। तो जमातबंदी के वकूफ़ी नज़रिया में दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात का शुमार नहीं होता है? वकूफ़ी, कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव बोलेंगे इंग्लिश में। तो कौन से हैं? क्या लेवन है, ब्रूनर है, गने है या फिर गोएथरी है? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा माहिर नफ्सियात के शुमार नहीं होता है वकूफ़ी नज़रिए में, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 गोएथरी, ठीक है। बाकी तीनों का शुमार होता है। फ़र्द और उसके अतराफ़ के माहौल में हुए दरून अमल से बसीरती नज़रिया इंसाइटफुल थ्योरी, ठीक है, इंसाइट थ्योरी। तो यह हासिल होता है और मसला हल होता है। ऐसी राय कोहलर ने तजुर्बा करके पेश किया। इसके लिए उसने किस जानवर पर तजुर्बा किया? ये भी पूछा गया है, बार बार जवाबात, ये सवाल पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है, ठीक है। तो जो कोहलर ने कौन सा नज़रिया पेश किया था? बसीरती नज़रिया पेश किया था, इंसाइटफुल थ्योरी। तो गेस्टॉल्ट का नज़रिया भी कहते हैं। तो गेस्टॉल्ट जो नज़रिया है, तो गेस्टॉल्ट थ्योरी में 4 थे, ठीक है।
जो फादर ऑफ गेस्टॉल्ट है तो वो वॉर्थहाइमर है, ठीक है। इस पे कोहलर, कोफका, कार्टलिवन भी है, ठीक है। तो इनमें से बसीरती नज़रिए को किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, ठीक है। कोहलर ने दिया था, और कोहलर ने ये चिंपैंजी पर किया था तजुर्बा, चिंपैंजी पे, जिसका नाम क्या था? सुल्तान, ठीक है। इसका चिंपैंजी का नाम, एक बार इसका चिंपैंजी का नाम पूछा गया था कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर तजुर्बा किया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या था? सुल्तान था। तो ये याद रखना। इसने चिंपैंजी को क्या किया था? केले बनाना दिए थे, एक केज में रखा था, और मुख्तलिफ तरीके से उसको कुछ दिन के लिए भूखे चिंपैंजी को छोड़ दिया था, और केले को उसकी पहुंच से काफ़ी दूर ऊपर लटका दिया था सीलिंग पर। फिर जो चिंपैंजी था तो उसने सोचा कि किस तरह से हासिल किया जाए। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हासिल नहीं हुआ। फिर वो बैठ गया थक हार के, लेकिन इनसाइट फुल एकदम अचानक से उसको क्या हुआ, एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं टेबल को रखूं। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसको टेबल दिखाई दिए, तो उसने टेबल पर चढ़ा और फिर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहा। फिर उसने उस टेबल पर दूसरे टेबल को रखा, इस तरह से उसने और तीसरा टेबल रखा। फिर उसने और कोशिश की, और आइडियाज़ लगाए, तो उसको स्टिक्स दिखाई दी। एक स्टिक से उसका हाथ नहीं पहुंचा, फिर उसने दूसरी स्टिक्स पहले स्टिक में दूसरी स्टिक को जॉइन किया, और फिर तब उसने हासिल किया। तो इस तरह से ये पूरा तजुर्बा था इसका, ठीक है। और इसने इसके तजुर्बे में ये बताया कि जो जूस है तो जूस से बेहतर क्या होता है? कुल होता है, ठीक है। होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स, ठीक। तो पार्ट से बेहतर क्या होता है? होल होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अच्छा, बिल्ली पर किसने तजुर्बा किया ये भी बता देती हूँ मैं। तो बिल्ली पर जो है, तो बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने तजुर्बा किया था। कुत्ते पे आईपी पाओलो ने किया था, ठीक है। और जो कबूतर थे तो कबूतरों पे किसने किया था? स्कीनर ने किया था, ठीक है। स्कीनर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। झैल में तदरीसी अमल की नोयत बताने वाले बयानात दिए गए हैं। किसकी नोयत? तदरीसी अमल की। तो इनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? आमोजिश को पुरजोर करने की क़ुव्वत तदरीसी अमल में है। तदरीस ये आमोजिश के लिए मुनासिब अमल है। तदरीस ये फ़ितरी और आसान अमल है। तदरीस में मौलिम, मुताल्लिम और मज़मून ये 3 अज्जा होते हैं। तो क्या होगा इसका? तो कौन सा तरह से आमोजिश से मुतालिक झैल में से दिए गए बयानात कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? तो इसमें से बढ़ती हुई उम्र में होने वाली तब्दीलियाँ फ़ितरी तब्दीलियाँ आमोजिशी है। ये कहलाते हैं फ़ितरी तब्दीलियाँ। कौन सी? कुदरती तौर पर तब्दीलियाँ। जब बालिग हो जाते हैं बच्चे तब उनमें जो तब्दीलियाँ होती है, ठीक है, तो वो फ़ितरी तौर पर होती है, तो उसे आमोजिश नहीं कहेंगे हम, ठीक है। बाकी तीनों पॉइंट सही है। अब आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल इंसानी बर्ताव की नशोनुमा की 3 सतह और उनकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? तो जो जिस्मानी सतह, वकूफ़ी सतह, जज्बाती सतह, ठीक है, तीनों सतह है हमारी, ठीक है। ये नशोनुमा की सतह है। तो इनमें से क्या रहेगा सही? तो जो जिस्मानी सतह है, मुख्तलिफ महारतें पैदा होंगी। वकूफ़ी सतह यानी कि संज्ञान, समझ, इदराक, फ़हम, तो इसका तख्लीकी क़ुव्वत की नशोनुमा होगी। और जो जज्बाती सतह है, इमोशन है, तो उससे रुझान पैदा होगा। तो ये तमाम ऑप्शन तीसरे इसमें है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश के बावजूद हम तरक्की की जिस मखसूस हद से आगे जा नहीं सकते, आमोजिश के ख़त मनफी के उस मरहले से क्या मुराद है? क्या आखिरी आखिरी तरक्की की जस्त, जिस्मानी व ज़हनी तरक्की की हुदूद, जमूद की हालत, या आहिस्ता तरक्की की जस्त क्या होगी? तो वो जिस्मानी व ज़हनी हुदूद होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानी के इस लफ्ज़ी आमोजिश में साबिक़ा मालूमात को नई मालूमात से मरबूत किया जाता है, यानी दोनों बातों को मरबूत करना अहम है। आमोजिश के दर्ज झैल किस नज़रिए में आसवेल ने यह राय पेश की है? तो आसवेल ने किस में ये राय पेश की है? बामानी और हिदायती नज़रिया आमोजिश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। विरासत से मुतालिक तहकीक करते हुए दर्ज झैल किस माहिर नफ्सियात ने विरासत के उसूल पेश किए? विरासत के उसूल किस माहिर नफ्सियात ने पेश किए? क्या गाल्टन ने किए, ग्रिगार्ड मेंडल ने किए, आर.सी. ट्राइन ने किए, या पियाजे ने किए? तो हम तमाम जानते हैं कि जो विरासत के उसूल पेश करने वाले हैं तो वो क्या है? ग्रिगार्ड मेंडल है। इन्होंने पी के यानी कि मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और विरासत के कुछ उसूल बताए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ इनमें एक सोमैटिक ये वेस्टमैन ने भी दिया था और गाल्टन ने भी दिया था हेरिडिटी में। ठीक है, हेरिडिटी में वेस्टमैन, मेंडल और गाल्टन ये तीनों का नाम आता है जिन्होंने विरासत के कुछ कानून दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से वेस्टमैन ने क्या दिया था? सोमैटिक सेल्स, ठीक है, और जर्म सेल्स, ये 2 सेल्स बताए थे इन्होंने। और ये बताया था कि जो जर्म सेल्स होते हैं तो वो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बच्चे पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, उनकी जो खुसूसियत है वो बच्चों में आती है, ये बताया था उन्होंने। अब हम और उसी की वजह से जो है जर्म सेल्स की वजह से ही जो वालिदैन होते हैं वो अपनी तरह की नस्ल पैदा करते हैं। ठीक है, जानदार अपनी तरह की नस्ल पैदा करते हैं। इसके बाद आ जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। मुख्तलिफ हालात की वजह से तलबा में इनफरादी इख्तलाफात पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मौलिम इनफरादी इख्तलाफात की मालूमात हासिल करके तलबा की तदरीस करें। इस दौरान मौलिम को दर्ज झैल में से कौन सी बात को क्या करना होगा? टालना चाहिए। कौन सी बात को टालना चाहिए? तो बताइए कि वालिदैन को कौन सी बात को टालना चाहिए? तो सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त देने के नज़रिए से मुनासिब हालात फराहम किए जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद खारजी मुहिजात के सबसे पहले होने वाले जहनी अमल से मुराद एहसास है। तो ये क्या है? तो एहसासात मिली जुली नोयत के होते हैं, यह है उसका ऑप्शन। कोई मुहिज मुहर्रिक नज़र आते ही हिस्सी आज़ा मुतहरिक हो जाते हैं। हिस्सी आज़ा पर खारजी मुहिजात असरअंदाज होते हैं। मुहिज पर हुए असरात अज़बी रोशनी के ज़रिए दिमाग तक पहुँचाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है कि खारजी मुहिजात के सबसे पहले होने वाले जहनी अमल से मुराद तो एहसासात मिली जुली नोयत के होते हैं, ये है। मुहिज सामने ना होने पर भी साबिक़ा तजुर्बात के जहन में आयादा कर सकना, ये या वो तजुर्बात जहनी बसीरत से देख पाना से मुराद क्या है? तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है मुतख़य्यला। ठीक है, इदराक मतलब सोचना समझना। ठीक है, एहसास मतलब किसी भी चीज़ को फील करना।
तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, मुतख़य्यला। तसव्वुर मतलब किसी भी चीज़ का तसव्वुर करना, इदराक मतलब किसी चीज़ को मुकम्मल पा लेना, ठीक है, गहराई तक जान लेना। और मुतख़य्यला के माने क्या है कि सोच, विचार, ध्यान, तसव्वुर से तसव्वुरात पैदा करने वाली एक क़ुव्वत, ठीक है। तो तसव्वुरात पैदा हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जवाब मुतख़य्यला होगा। और एहसास, तो एहसास हिस्स और तासुर से मिलकर बनता है, ठीक है, जैसे खुशी, गम, शर्म, अफसोस वगैरह, ये सब एहसास में होते हैं। गेस्टाल्ट के बसीरती नज़रिए के मुताबिक दर्ज झैल में से इदराक से मुताल्लिक़ कौन सा बयान गलत है? कौन सी? गेस्टाल्ट। तो मैंने आपको बताया कि गेस्टाल्ट थ्योरी जो है, तो उसके जो बाबा आदम या फादर कहलाते हैं, तो वो वर्ट्सहाइमर कहलाते हैं, ठीक है। कोफका, कोहलर और कर्ट लेमन ने ये 4 थे गेस्टोलॉजिस्ट, ठीक है। और बसीरती नज़रिए को पेश करने वाले कौन थे? कोहलर थे, ठीक है। कोहलर ने जो दिया था, इनकी जो बसीरती नज़रिए को पेश किया, तो एक बुक में पेश किया, ठीक है। उनकी एक किताब थी मेंटलिटी ऑफ एप्स बोल के, तो इसमें उन्होंने क्या बताया, बसीरती नज़रिया बताया, ठीक है। तो कौन सा बयान गलत है इसमें? तो इसमें जो गलत बयान है, क्या हमें किसी भी शय का इदराक मुकम्मल तौर पर होता है, जुज़वी तौर पर नहीं। मुकम्मल इदराक से मुराद शय से मुताल्लिक़ तफसील मालूमात होना। शय के कुल से मुराद उसके हिस्सों की सादा सी जमा। शय के इदराक मुकम्मल तौर पर होते वक्त उसका एक हिस्सा शक्ल और बाकी मानदा हिस्सा पस मंज़र होता है। तो इसमें जो गलत बयान है, ठीक है, तो वो है कि शय के कुल से मुराद उसके हिस्सों की सादा सी जमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। फिल्म देखने के बहुत दिनों के बाद फिल्म का कोई मंजर हूबहू याद आना, पहले से देखा हुआ क्रिकेट मैच हमारे जहन में हूबहू नजर आना, ऐसा दर्ज झैल में से किस तख़य्युल की वजह से होता है? क्या वो अमलियती तख़य्युल है, लामहदूद तख़य्युल है, इयादी तख़य्युल है, या जमालियाती तख़य्युल है? लामहदूद जिसकी कोई हद ना हो, जमालियाती यानी खूबसूरती, अमलियती यानी अमल हो रहा है, तो यह ना अमल हो रहा है ना ये लामहदूद तख़य्युल है, बल्कि ये कौन सा तख़य्युल है? यहाँ पर इयादा किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का रिकॉल करना, ठीक है, हूबहू याद आ रहा है, ठीक है, हूबहू नज़र आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? अयादा हो रहा है, तो ये अयादी तख़य्युल होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। 82 है हमारा, गौर व फिक्र करना यानी कि सोचना एक पेचीदा अमल है। इस अमल में दर्ज झैल में से कौन कौन से ज़हनी अमल शामिल है? ठीक है, गौर व फिक्र करना, सोचना, इसमें कौन कौन से अमल शामिल होंगे? इसमें इदराक, तसव्वुर, हाफिज़ा, इस्तिदलाल व तशख़ीस। तो इसमें इदराक होगा, ठीक है, तसव्वुर भी होगा, हाफिज़ा भी होगा, लेकिन इस्तिदलाल व तशख़ीस इसमें शामिल नहीं होंगी। तो इसका जो जवाब है वो इस्तिदलाल, सॉरी, इसका जो जवाब है वो इस्तिदलाल व तशख़ीस है, ठीक है। तो जो गौर व फिक्र करना, सोचना, इसमें दर्ज झैल में से ये ज़हनी अमल शामिल है। कौन सा? इस्तिदलाल और तशख़ीस, यानी कि रीज़निंग, ठीक है, रीज़निंग का अमल, जो रीज़निंग है और तशख़ीस करना है, तो ये कौन सा अमल है? गौर व फिक्र करना और सोचना के अमल में आएगा, ठीक है, रीज़निंग। बताने में क्या बोल रही हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। तो देखिए, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, तो इस तरह आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने नीचे के ऑप्शन नहीं देखे थे, तो इसमें अलिफ बे जीम दाल दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम जल्दबाजी में रहेंगे तो कुछ भी टिक करके आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा ना करें, पूरा पढ़ना। तो यहाँ पर गौर व फिक्र करना, सोचना एक पेचीदा अमल है। इसमें कौन से ज़हनी अमल शामिल है? क्या इदराक,
तसव्वुर, हाफिज़ा, इस्तिदलाल व तशख़ीस। तो ये चारों अमल जो है वो गौर व फिक्र करने में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन सही है हमारे। तो अलीफ व जीम दाल तमाम इसमें आ जाएंगे। ठीक है, दर्जे झैल में से कौन से अमली गौर व फिक्र की इदराकी सतह की मिसाल कौन सी है? ठीक है, इदराकी सतह की मिसाल कौन सी है, यह हमें बताना है। तो किसी उन्वान पर तकरीर करते वक्त गौर फिक्र करना, तो किसी उन्वान पर हम तकरीर करेंगे तो गौर फिक्र कहाँ से होगा? उसमें हम सोचेंगे समझेंगे, क्या सोचेंगे समझेंगे? जो हमने याद किया है, जो हमने बोला है, वही हम लिख बोल देंगे बस। कोई भी कहानी लिखते वक्त, तो कोई भी कहानी लिखते वक्त गौर फिक्र नहीं होगा। ठीक है, हम इसमें सोचेंगे समझेंगे नहीं, गौर फिक्र नहीं होंगे, इदराक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिए गए उन्वार पर मजमून लिखते वक्त भी गौर फिक्र नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर देखी, उनके लिबास रहन सहन से मुतालिक सोचना, ठीक है, कि वो कैसे रहते होंगे, कैसा लिबास पहना उन्होंने, ऐसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो ये सब जो हम तो सोच रहे समझ रहे, ठीक है, तो इसमें अमली गौर फिक्र की इदराकी सतह का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसी उन्वान पर हाफिजे के अहम जूस क़ुव्वत मास्का पर असरअंदाज होने वाले एक जूस से मुराद फ़र्द की ज़हनी साख्त। फ़र्द की ज़हनी साख्त में दर्ज झैल में से कौन सा जूस शुमार होता है? मुहिजात की शिद्दत, बामानियत, ज़हनी बालिदगी या मुहिज तहरीक के ज़राए। मुहिज यानी तहरीक या मोटिवेशन। ठीक है, स्टिम्युलस भी बोलते हैं मुहिज को। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? ज़हनी बालिदगी। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट। ज़हनी बालिदगी यानी मेंटल डेवलपमेंट। क़ुव्वत मास्का की पैमाइश करते वक्त दर्ज झैल में से कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो जो क़ुव्वत मास्का है हमारा, ठीक है, जिसे हम उसकी पैमाइश करते वक्त हम 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 3 तरीके कौन कौन से हैं? वो बाज़याफ्तगी का तरीका यानी कि रिकॉल मेथड। रिकॉल मेथड मतलब दोबारा याद करना। ठीक है, तो इसको भी 2 इसमें डिवाइड किया गया है। एक है फ्री रिकॉल और एक है सीरियल रिकॉल। ठीक है, और दूसरा है शनाख्त का तरीका, रिकॉग्निशन मेथड, और तीसरा है तरीक़ेबाज़ आमोजिश यानी कि रीलर्निंग मेथड। तो क़ुव्वत मास्का की पैमाइश करते वक्त ये 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो बासख्वानी का तरीका है, रिसिटेशन मेथड, तो ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बासख्वानी का तरीका या कलाम ख़वानी का तरीका। कोमिच और संघ की पेश करदा तहरीक की तारीफ में दर्ज झैल में से कौन सा बयान शामिल है? रद्द अमल में जोश को बढ़ाने वाली हालत, ज़ाती तसव्वुर को कायम रखने के लिए बर्ताव को मिलने वाली तहरीक यानी कि मोटिवेशन, मकसद हासिल करने और बर्ताव के पसे पुष्ट का जोश कायम रखने वाली क़ुव्वत या आमोजिश के लिए फ़रोई असबाब। क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब है ज़ाती तसव्वुर को कायम रखने के लिए बर्ताव को मिलने वाली तहरीक। ठीक है, उसके बाद थर्स्टन ने लिसानी सलाहियत, याददाश्त, इल्म आदात, इदराकी रफ्तार, अंदाज़ा, खलाई इल्म और मसले का हल, इन इब्तदाई नफ्सी सलाहियतों को मियार मानते हुए दर्ज झैल ज़हानत का कौन सा नज़रिया पेश किया है? थर्स्टन ने। ठीक है, क्या मक़दारी नज़रिया, कसीरुल आमिल नज़रिया, दुआली नज़रिया या दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते का नज़रिया? कौन सा नज़रिया?
तो जो थर्स्टन है तो इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी का नज़रिया दिया था, जिसे हम उर्दू में कसीरुल आमिल का नज़रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1990 में जज्बाती जहानत का नज़रिया जॉन मेयर और किसने पेश किया? जॉन मेयर के साथ और कौन थे जिन्होंने ये नज़रिया पेश किया? क्या वो ब्रूनर थे, या दिलीप सिंह थे, विलियम जेम्स थे, या पीटर सेलोवी थे? कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, पीटर सेलोवी। ठीक है, पीटर सेलोवी। इन्होंने किसके साथ मिलकर? जॉन मेयर के साथ मिलकर 1990 में जज्बाती जहानत का नज़रिया पेश किया। ठीक है, दर्ज झैल, आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल ज़हनी कशमकश, कशाकशी के असरात से कौन सा असर नामुनासिब है? कशमकश में फ़र्द मायूसी का शिकार होता है, अदम मुताबिकत होती है, फ़र्द कमज़ोर और लागिर महसूस करता है, या फ़र्द की फ़ालियत में जोश पैदा होता है? कौन सा असरात है जो नामुनासिब है ज़हनी कशमकश की हालत में? ठीक है, तो फ़र्द की जो फ़ालियत में जोश पैदा होता है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़हनी कशमकश जब इंसान को रहती है, ठीक है, तो वो मायूसी का शिकार होता है, अदम मुताबिकत होती है, और फ़र्द खुद को कमज़ोर और लागिर महसूस करता है। ठीक है, अजीम, हमारा आखिरी सवाल है, अजीम अशख़ास के साथ ली गई तस्वीर उनसे मौसूल शुदा खतूत दूसरों को बताते हुए अपनी छाप डालने की कोशिश करने से मुराद दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करना है। कौन से? बेहली यानी कि डिस्प्लेसमेंट, रैशनलाइजेशन, या फिर कंपनसेशन यानी कि तलाफी, या आइडेंटिफिकेशन? तो क्या होगा? रैशनलाइजेशन यानी दलील से वजाहत करने का अमल। ठीक है, तावीली हैला। और जो बेमहली है ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि बरतरफ कर देना। तो बरतरफ कर देना भी नहीं होगा, या फिर दलील से वजाहत करना भी नहीं होगा। ठीक है, या फिर तलाफी या हर्जाना भी नहीं देना है या नीला है, बल्कि इससे क्या होगा? शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यह आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आपको इस्तेफादा हासिल हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछे गए थे, और काफ़ी क्वेश्चन 2016 में भी इसमें से पूछे गए थे। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसे अपने हद तक ना महदूद रखते हुए औरों तक भी शेयर करें। ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो जाए थोड़ी बहुत, और हमें भी सवाब हासिल हो। ठीक है, और दुआओं की दरख्वास्त करूँगी। थैंक्स अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।